श्री सीताराम शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय को सुनेंगे। 13वें अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार से भगवान और जलंधर का युद्ध होता है, जिसमें भगवान जलंधर के युद्ध पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जलंधर जो है वो भगवान से आशीर्वाद में माता लक्ष्मी के सहित समस्त देवताओं के सहित वो अपने जलंधरपुरी में भगवान को निवास करने के लिए वरदान मांगता है। तो भगवान उसे वरदान वो देते हैं। इससे भगवान लक्ष्मी माता के साथ और समस्त देवताओं के साथ में जलंधरपुरी में निवास करने लगते हैं। तो अब वो देवता क्या करेंगे, कैसे वहाँ से कैसे भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा और जलंधर को परास्त भी किया जाएगा, वो हम आगे के अध्यायों में जानेंगे। आज हम 14वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अपने गुरुदेव भगवान श्री गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण करके हम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो हे राजन, नारद जी राजा पृथु को यह कार्तिक महात्म्य सुना रहे हैं। तो उसी में नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र आदि देवताओं ने कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। भगवान ने अपने भक्तों की सुनी, देवताओं की सुनी और उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने अपने नारद जी को वहाँ देव कार्य के लिए देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने सब ने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो माता पार्वती सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई और है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धुतलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे हैं। यह पर कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा।
देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य को से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अब 15वां अध्याय में हम लोग सुनेंगे फिर जलंधर आगे क्या करता है। तो यह कार्तिक महात्म्य जो है वो बहुत ही पुण्यदायी अध्याय है। यह कार्तिक महात्म्य हम सबको ज़रूर सुनना चाहिए। और अगर आप कोई भी नियम नहीं ले पा रहे हैं, काम की व्यस्तता है, कोई भी नियम आप से नियमतः नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ और सिर्फ कार्तिक महात्म्य सुनिए या पढ़िए। उससे भी आपको बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होगी, बहुत ही आपका जो आपकी कामनाएं हैं उससे भी पूर्ण होती हैं। नियम से आप कार्तिक महात्म्य सुने या पढ़ें और कार्तिक महीने का लाभ उठाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। श्री सीताराम।